तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर जो है आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो है सबसे पहले ये सब फार्मूला जो दो तीन फार्मूला उसको ज़रूर रट लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें और क्या क्या चीज़ कंसेप्ट हो सकता है, ये इसका जो है मेन फार्मूला है। इसके बाद इसका जो छोटे छोटे फार्मूला हैं इसी के साथ जो बनते हैं डिराइव जो होते हैं वो एक ऐसा है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को लिखना है तो ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एक हो गया। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना है तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक बॉक्स ये बना देते हैं हम, ये एक नंबर है। ये तीनों को आपको साथ साथ याद रखना है, जिसमें कि पहला वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से ये सब दोनों डिराइव होता है। चलिए इसको 1 नंबर मानते हैं हम लोग। 2 नंबर पे चलते हैं। देखिए 2 नंबर पे जो मेन फार्मूला कौन है वो बताते हैं। तो मेन फार्मूला इसका है, 3 पे जाएंगे हम लोग, टोटल 3 फार्मूला है। तो दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर लिखना चाहते हैं तो बन जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। चलिए ये तो हो गया सेक स्क्वायर, लेकिन अगर टैन लिखना चाहते हैं तो टैन में यहाँ पर उलट जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा को अगर लिखना है तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात समझ। तो ये दो चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरा एक और आते हैं हम लोग। तो तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर जो है वो होता है कॉसेक माइनस कॉट, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा, कॉसेक अगर लिखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसा ये वाला हुआ था वैसे यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर कॉट लिखना है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है, तो वो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस यही फ़र्क है दोस्तों। तो ये 3 फार्मूला आपको दे दिया गया है कि इसी 3 फार्मूला से काम चलाना है, और यही तीनों फार्मूला कहीं ना कहीं पर यूज़ होता रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसको छाप लीजिए, जैसा चाहिए आपको नोट बनाना है बना लीजिए, ये है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है, इस क्लास में थोड़ा बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी उतना बेसिक नॉलेज नहीं रहता है, तो उनके लेवल को लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये हो गया। और क्या हो सकता है भाई, तो अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब जो है देखते हैं कि इसके बेस पे कौन कौन सवाल बन सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ इफ़ tan a बराबर 3/4 तो फाइंड 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे इजी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा तो फिर बाकी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है टाइप 1 वाला प्रॉब्लम, जिसमें कि क्या होता है कि कुछ वैल्यू किसी का दे दिया रहता है, बाकी दूसरे चीज़ का वैल्यू मांगता है। जैसे tan का दिया हुआ, यहाँ पर साइन का मांग रहा है, साइन का मांग करके उसमें जो है अप्लाई करके हम इसकी पूरी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो लिखा हुआ है पहले उसको लिख ले, पहले जो भी गिवन है उसको लिख ले 3/4, ठीक है। अब जो है tan का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। साइन थीटा जो होता है, पूरा ही बता देता हूँ, साइन थीटा होता है p/h, कॉस होता है b/h, ठीक है। इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। tan होता है p/b, समझ गए। तो ये 3 चीज़ आपको ये बता रहे हैं। तो इसी तरह से साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वो हो जाता है कॉसेक, ये हो जाएगा h/p, ठीक है। बस इसका उल्टा ही है तीनों, तो ये तीनों याद रखना होगा, p/h, b/h, p/b, ठीक है। तो ये मेरा tan है तो tan वाला लेंगे p/b, तो इसका मतलब ये बन जाएगा p/b, ठीक है। तो अब p के सामने वाला क्या, देखिए 3 है, अब b के सामने वाला क्या है, 4 है, तो इसका बाद लिख देंगे यहाँ पर 3, p कितना हो गया 3 और b कितना हो गया 4। अच्छा यहाँ पर कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट k लगा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट लगाने का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है, ठीक है, कुछ होगा 3 के मल्टीपल में।
लेकिन हमको पी बी एच हमेशा क्या चीज़ निकालना है, 3 चीज़ निकालना है। तो 3 चीज़ के लिए हमारे पास एच नहीं दिया हुआ, तो एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए क्या लगाना होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो बीच में ही पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिन लोगों को पता नहीं है वो सब ध्यान देते जाइए। तो एच बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी मतलब कितना हो गया 3k का होल स्क्वायर, और इधर हो गया 4k का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, तो बन गया 25k स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर 25, तो एच बराबर हो जाएगा √25k स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 5k। ठीक है ना, तो ये 5k हो गया। बस हो गया सारा काम। अब जो है उसको वैल्यू उसमें रख देंगे। तो वैल्यू हमारे पास है 1 + sin a, ठीक है, डिवाइड बाय 1 - sin a। तो यहाँ से h निकल चुका है, h 5k है। तो अगर हम साइन के हिसाब से लिखा जाए, साइन निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा p/h, यहाँ से हिसाब से। तो p/h मतलब 3k/5k, तो 3k/5k, तो 3/5 हो जाएगा, k कट जाता है। ठीक है, 3/5। चलिए, तो इसका मतलब क्या बन गया यहाँ पर। अब जो हमको निकालना है वहाँ पे चले आते हैं। तो 1 + 3/5 और नीचे भी 1 - 3/5। ठीक, चलिए अब देखते हैं नीचे। तो नीचे में दोस्तों देखिए, एलसीएम ले लेते हैं इसको। एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे 1/1 कर देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 1 और 5 का 5, तो 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि 5 + 3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 - 3 डिवाइड बाय 5। ये भी एलसीएम लेके सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बन जाएगा 5 + 3 8, और नीचे 5 में 3 क्या 2। समझ में आ गया। अब इसको कैंसिल कर दिए, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, 4 इज द आंसर, यानी कि इसकी वैल्यू 4 निकल गया। तो प्रोसेस क्या था, प्रोसेस पहले ये था, जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लें, उससे जो भी आता है, पीबी आता है, पीएच आता है, जो भी आता है इसके हिसाब से वो लिख लें। और तीसरा वाला निकाल लें पाइथागोरस से। जैसे निकलेगा तो इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है उसको हम पहले निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर फाइनली प्रॉब्लम्स जो फाइंड आउट करना है वो प्रॉब्लम लेके चलते हैं और फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम सबसे बेसिक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, सबसे बेसिक, यानी शुरुआत का ये होता है। तो ये आपका चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो इस चीज़ में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर बना करके आप अच्छे से बन जाता है, इसका मतलब कि आगे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये तो आपका फाइंड आउट करने वाला था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है सिर्फ आपका आइडेंटिटीज़ को इधर उधर करके जो निकलता है, प्रूव करने वाला होता है, वो वाला भी रहता है। तो उसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों प्रूव करने वाला। प्रूव दैट कि sec a 1 - sin a sec a + tan a = 1। ठीक है, 1 प्रूव करना। तो ये LHS को लेके चलेंगे और 1 प्रूव करेंगे। तो LHS मैंने लिख दिया। अब जो है पहला जो काम होता है, वो सबसे पहला काम होता है कि जो भी सेक है, ठीक है, या कॉट है या टैन है, इन सबों को एकदम नॉर्मल वाला इजी वाले फॉर्म में तोड़ना। जैसे सेक है तो सेक को हम लोग तोड़ लेंगे 1/cos। ठीक है, ये याद रखना होगा कि सेक होता है 1/cos। साइन बेचारा ऑलरेडी इजी है, उसको तो कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर सेक को 1/cos कर लेंगे, टैन को sin/cos लिखेंगे। ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। टैन होता है sin/cos, कॉट होता है cos/sin, जस्ट अपोजिट इसका। अब क्या करेंगे भाई, तो ये तो इनटू में है, तो ये लिख लेंगे ऊपर में 1 - sin a, ऊपर चला जाएगा इनटू होकर के, और नीचे में cos है। ये एक पीस हो गया। दूसरा पीस यहाँ से आएगा, तो cos का जो है एलसीएम होगा cos है, ऊपर हो जाएगा 1 + sin a। ये कैसा सवाल है, बहुत इजी कर दिया है। अब ये a - b a + b बन जाएगा 1a² - b², तो 1² - sin² a। नीचे में भैया
कॉस कॉस को होगा तो कॉस 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 मिलके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो हटा देते हैं, 1 ही हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, और नीचे भी हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है, जो कि कैंसिल होके बन जाता है 1 बराबर RHS। प्रूव्ड। बहुत ईजी है दोस्तों, ये सब जो है प्रॉब्लम बहुत ईजी रहता है, बस सिर्फ समझने का देर रहता है कि इसमें कहाँ पर कैसे करना है, ठीक है, बहुत ईजी रहता है, कुछ प्रॉब्लम में कुछ दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वाला समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको दोबारा भी आप इसको मतलब रिपीट करके देख सकते हैं, फॉरवर्ड कीजिए, बैकवर्ड कीजिए, जैसे करके आप इसको समझ जाना है आपको, ठीक है। चलिए, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, हालांकि इससे भी भारी भी आएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम भी छोटा छोटा प्रॉब्लम 2 मार्क्स का दे देता है, कभी कभी 1 मार्क्स का भी रहता है, तो जल्दी बनाना होता है सबको। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम है, इसको सिंप्लीफाई करना मतलब कुछ कह सकते हैं कि एकदम सिंपल वाले रेशियो में लाना था हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, टैन सिंप्लीफाई, कॉट सिंप्लीफाई, सब सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, कॉसेक को लिखेंगे 1 बाय साइन, और यहाँ हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन बाय 1, ये एक पीस हो गया। दूसरा पीस चलते हैं, फिर वही चीज़ 1 बाय साइन, ठीक है। तो दोस्तों ये तो सिंपल हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉसेक है और यहाँ भी a-b दे दिया है। तो इसको क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर मतलब a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a-b का ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, a का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a-b है ये, तो स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। टैन का जो है, टैन को हम लोग करेंगे तो टैन का क्या हो जाएगा, साइन बाय साइन ए बाय कॉस ए, सिंप्लीफाई, फिर कॉस ए बाय साइन ए, यही तो कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। अब इधर जो है a-b का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 कॉसेक a इंटू साइन ए, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिया, स्क्वायर हट गया, समझे, स्क्वायर लगाने के बाद हट गया। इधर नीचे चलते हैं हम लोग, तो कॉस साइन का हो जाता है साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम लेते हैं। तो कॉसे का कॉसे से कॉसे कटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, फिर साइन से साइन कटा, कॉस स्क्वायर ए। देखिए कितना आराम से आएगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, ये दोनों कैंसिल होने होगा। यहाँ देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये कैंसिल होकर ये क्या बन जाएगा, 2 कॉसेक को बन जाएगा 2 इंटू 1 बटे साइन ए इंटू साइन ए, समझ रहे हैं। कॉसेक को 1 बाय साइन ए लिख दिया, तो ये साइन साइन कैंसिल होकर के कट करके 1 हो जाएगा, जिसको हटा देते हैं, कैंसिल हो गया। फिर नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर कुछ प्रूव करना ही नहीं, छोटा करना। तो छोटा करने के लिए देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम लोग, फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग। देखिए कॉसेक को 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ए लिखेंगे माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है, और सब पे 1 डाल देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, और ये बन जाएगा 1 बटे साइन है, ठीक है, तो ये उलट के बन जाएगा, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये उलट जाता है इस तरीके से। अब एलसीएम लेते हैं, तो साइन और 1 का एलसीएम साइन स्क्वायर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना।
अब पढ़ेंगे तो इसका तो 1a हो जाएगा, इसका बन जाएगा 1 साइन या साइन स्क्वायर, यानी कि साइन 4a हो जाएगा। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से करेंगे साइन 4a, फिर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, ये लिख करके यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन a इंटू कॉस a। तो साइन a से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बन रहा है मेरा, फाइनली बन रहा है, ये बन जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए साइन ये बन जा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा कॉस बटे साइन मतलब कि कॉट a। ये फाइनली मेरा बन रहा है। तो ये मतलब छोटा करके करना था कि कहाँ तक जा पाते हैं हम लोग। ठीक है, हो सकता है इससे और आगे भी जाए, तो मैं यहीं पर रख रहा हूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई करना, कहीं कुछ बोल नहीं रहा है कि कुछ प्रूव करना है ऐसा कुछ, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए साइन a माइनस बी हाफ है, कॉस a प्लस बी भी हाफ है, तो फाइंड a एंड b। तो इस तरह का जब भी सवाल होता है तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका ट्रिक लगाएंगे। देखिए साइन a माइनस बी, यहाँ पर आपको वैल्यू याद रखना होगा, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन a माइनस बी, और साइन में हाफ किस मतलब कब आता है, किस वैल्यू में आता है, तो मुझे पता है कि 30 में आता है, सबको पता है कि साइन 30 हाफ होता है, तो यहाँ हम सीधा साइन 30 लिख देंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट चल रहा है। तो साइन यहाँ पर एक तरह से ख़त्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, a माइनस बी ख़त्म करेंगे नहीं, कैंसिल करेंगे नहीं, सिर्फ साइन हट जाता है, a माइनस बी क्या बन जाएगा 30। समझ में आया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट लेते हैं हम लोग, कॉस a प्लस बी अगर हाफ है तो कॉस a प्लस बी, हाफ को क्या लिखेंगे, कॉस में हाफ कब आता है 60 में आता है, तो 60 लिखेंगे, तो a प्लस बी कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब इन दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर से तो यहाँ पर लेके चलते हैं, यहाँ पर सीधा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, a प्लस बी 30 और a प्लस बी 60। ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा 6 और 3 90, 9, तो a हो जाएगा मेरा 90/2 जो कि हो जाता है 45। a 45 निकल गया, तो b कितना होगा भाई, तो पता है कि a प्लस बी 60 है, तो a 45 है, तो b हो जाएगा 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 जो कि कितना हो जाएगा 15। यही आंसर। तो दोस्तों ये बहुत इजी सवाल, देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती, सब किस तरह से बनता है वो खाली ट्रिक समझ लीजिए और वो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत हमेशा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान देके बनाना है। 5 कॉस स्क्वायर 60 है ना, 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, नीचे है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। जो है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है दोस्तों, और ये बार बार आता रहता है। तो इसमें आपको वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये पूरा वैल्यू याद कर लीजिएगा, तभी जा करके ये प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो ये समझ जाइए पहले। तो चलिए, तो इसको पहले हमने जो वैल्यू था वो रख दिया, 60 का कॉस 60 का 1/2 होता है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, सेक 30 का 2/√3 होता है, स्क्वायर था लगा दिया, tan 45 1 ही होता है, तो स्क्वायर लगा भी सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर 30 1/2 √3/2, सब चीज़ को सेट कर दिए। अब नॉर्मल इसमें मेन चीज़ क्या है, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे होगा, किसी को अगर एलसीएम नहीं आ रहा है, कैसे एलसीएम ले जाता है, कैसे स्क्वायर किया जाता है, बस यही है और कुछ नहीं है। ये आंसर आ चुका है, रखने के बाद आंसर आ जाता है। ठीक है, बस उसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का इससे अब कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा शॉर्ट में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे चला गया, 1 का स्क्वायर 1। चलिए अगला देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो गया, और 4 4 जा 16, तो 16, और 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 1 है तो 1/1 कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एलसीएम आ गया।
और उसके बाद नीचे वाला भी पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट 1/4 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 4, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। फिर इसको पढ़ेंगे 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, अब 4 इंटू 16 64 होता है, और 1 12 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक है। नीचे 4 ही होगा एलसीएम, 3 1 4, ये कट के ख़त्म हो गया, यहाँ पर कुछ ज़रूरत ही नहीं करने का। अब बस सिर्फ ये बचा है, तो 64 और 15 को ऐड करेंगे, 5 4 9 हो गया, और 6 6 7 79 माइनस 12 डिवाइड बाय 12, ठीक है। बस लास्ट ही है। अब घटाते हैं, 9 में 2 गया 7 ना, और 7 में 1 गया 6, 67/12 आंसर रहेगा, ठीक है ना। यही मेरा आंसर है, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + cos θ डिवाइड बाय sin θ प्लस sin θ डिवाइड बाय 1 + cos θ। इसको प्रूफ करना है इसका, तो LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी किसी को पता नहीं रहता, ये भी नया सवाल बना रहा हूँ मैं, तो मुझे भी पता नहीं कि कैसे आएगा, लेकिन सॉल्यूशन मुझे पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना तो पता है कि हमको किस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो वो तो मुझे पता है, एलसीएम वगैरह तो पता है कैसे लिया जाता है। तो एलएचएस में लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, साइन और ये का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा और 1 + cos θ। एलसीएम ऐसे ही होता है, साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब साइन कॉस रहेगा ना तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए साइन से साइन कटा, 1 + cos इंटू 1 + cos बन जाएगा 1 + cos θ का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार जब आता है तो होल स्क्वायर हो जाता है। चलिए इसको देखिए, इससे ये कटा तो sin स्क्वायर θ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, 1 + cos स्क्वायर, बस यही है, इसको तोड़ सकते हैं। तो तोड़ेंगे इस फॉर्मूले में a + b का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 cos θ प्लस cos स्क्वायर θ, ठीक है। इसको तोड़ा, प्लस sin स्क्वायर θ तो है ही, ठीक है, बहुत इजी रहता है, सब कुछ भारी नहीं रहता है। sin θ 1 + cos θ, कुछ तो कटेगा ऊपर नीचे, ऐसा फील हो रहा है। चलिए देखते हैं, इन दोनों को मिला के देखिए, हमेशा ध्यान देते रहिए कि sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ कहीं आ रहा है तो 1 लिख देना है। तो इन दोनों का मान 1, तो 1 और 1 2, तो बन गया 2 + 2 cos θ, ये तो वैसे रहेगा। नीचे हो गया sin θ 1 + cos θ, 2 दोनों में से कॉमन, 1 + cos θ। क्यों लिए कॉमन, हमको कटाना है, कट जाए, जितना हल्का हो जाए सर दर्द जाएगा, हल्का कीजिए सर दर्द जाएगा। चलिए ये दोनों कैंसिल हुआ, ख़त्म हो गया, 2/sin θ, 2/sin θ, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/sin θ, जो कि बन गया 2, 1/sin होता है cosec, 2 cosec θ। यही तो लाना था हमको RHS। तो इजी है दोस्तों, ये सब कुछ भारी रहता नहीं है, ठीक है। देख लिए कैसा बनता है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया, एक ही काम था, साइन और इसका एलसीएम लेना। यहाँ पर बहुत लोगों को पता ही नहीं कि सर इसका एलसीएम कैसे लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जहाँ आप साइन को कटा दीजिएगा, नीचे वाला नीचे से कटना है, और जो बचता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाला इससे कटेगा, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही है। प्लस फिर आगे क्या था, इन दोनों का वैल्यू 1 रख करके कॉमन लेना है, कॉमन लेके कट जाएगा, बस यही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इतना ही रहते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे चलते हैं हम लोग, और कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिक का है, प्लस जो कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस है उसका सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।